क्या साल 2055 तक भारत में पूरी तरह से फैल जाएगा इस्लाम? क्या देश में तेजी से बढ़ेंगे मुसलमान? आखिर क्या है वो इस्लाम की सच्चाई? क्यों दुनिया भर के लोग अपना रहे हैं खुदा की खुदाई? दुनिया में तेजी से बढ़ता धर्म यानी इस्लाम को दुनिया के कोने कोने में पाया जाता है, और दूसरी तरफ इस्लाम में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अचानक से इस्लाम कबूल किया और दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों, इस्लाम आज दुनिया की एक ही धर्म बन गया है, जिसे मानने वालों की संख्या दिन रात बढ़ती जा रही है। ऐसी कई मशहूर हस्तियां जिन्होंने इस्लाम कबूल करके दुनिया को चौंका दिया। कई ऐसे केसेस में हुआ कि गैर मुस्लिम जो इस्लाम की बुराई करते थे वो अपने पॉइंट को वैलिड करने के लिए कुरान पढ़ते हैं, और कुछ वक्त बाद खबर आती है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि क्यों लोग इस्लाम की ओर बढ़ रहे हैं और कैसे इस्लाम आने वाले वक्त में दुनिया का पहला सबसे तेजी से फैलता हुआ देश बन जाएगा। बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस्लाम को मानने वाले तो इस्लाम की तारीफें करते ही हैं, लेकिन मुस्लिम भी जब इस्लाम की बुराई करते हैं और किसी गैर मुस्लिम के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि जब इस्लाम में इतनी बुराइयां हैं तो फिर दुनिया भर में इस्लाम को मानने वालों की संख्या इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है? आखिर क्यों इस्लाम दुनिया का तेजी से फैलता हुआ धर्म है? क्या वाकई में मुगलों की तरह आज भी जबरन लोगों का इस्लामीकरण किया जा रहा है? ये हम कह नहीं रहे, बल्कि कई लोगों का ऐसा दावा है कि दुनिया में इस्लाम सिर्फ और सिर्फ तलवार की नोक पर ही फल फूल रहा है। लेकिन ऐसा है तो दुनिया के बड़े बड़े देशों में मुस्लिमों की संख्या कैसे बढ़ रही है? तलवार की नोक पर अरब जैसे देशों में इस्लाम को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर ये और भी देशों में फैल रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है? तलवार की नोक पर अरब जैसे मुस्लिम देशों में जबरन इस्लामीकरण किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका में क्यों मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है? आइए आपको इस्लाम की छुपी सच्चाई के बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, इस्लाम के बढ़ने के दो मेन रीजन बताए गए हैं। पहले उनकी बढ़ती जनसंख्या, क्योंकि मुसलमानों में बच्चे पैदा करने का रेट बाकी किसी भी धर्म से ज्यादा है। दूसरा है कन्वर्जन, यानी कि दूसरे धर्मों के लोग को इस्लाम में कन्वर्ट करना। चलिए, पहला रीजन तो फिर भी ठीक है, लेकिन दूसरे धर्मों के लोग इस्लाम में कन्वर्ट किस तरह हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, वो एक बड़ा सवाल है। दुनिया भर में इस्लाम को लेकर कई ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जिसकी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है और लोग मुसलमानों को देखते हैं उनके बारे में गलत अवधारणाएं बना लेते हैं। ऐसे में इस्लाम को मानने वाले लोगों की आबादी कम होनी चाहिए थी, लेकिन होता इसके उल्टा है, और कारण है इस्लाम की बदनामी के बाद दूसरे धर्मों के लोग जब इस्लाम को पढ़ते हैं और उन्हें समझ आता है कि दुनिया ने तो भ्रम जाल इस्लाम के खिलाफ फैला रखा है, वो असल में सच्चाई से कुछ है। इस्लाम की इस हकीकत से इंप्रेस होकर गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करते हैं। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं उन अच्छाइयों की जो इस्लाम में बताई जाती हैं और जिनके बारे में जानकर इस्लाम का दुश्मन भी इस्लाम को मानने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में दुनिया की टोटल पॉपुलेशन 31.1% मुस्लिम है, 24.9% सेकुलर, एग्नोइस्ट और अथिस्ट। इन सबकी पॉपुलेशन 15.58% है। हिंदू 15.1% है और बाकी के बचे 13.25% में सभी रिलीजन आते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी अरब में नहीं बल्कि इंडोनेशिया में रहती है, दूसरी पाकिस्तान में और तीसरी भारत में। जी हाँ दोस्तों, ये जानकर हैरानी जरूर हुई होगी कि जिस देश से इस्लाम का अस्तित्व है उसी देश में मुस्लिम कम रहते हैं। पिछले कुछ सालों में तो मुस्लिमों में फर्टिलिटी रेट भी कम हुआ है, यानी कि अब दुनिया भर में मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का सिर्फ एक ही कारण है और वो है कन्वर्शन। जापान, यूरोप, फ्रांस, भारत में मुस्लिमों की आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है। यहां तक कि अमेरिका में भी कन्वर्टेड मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा है। द न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक अमेरिका में टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन में 25% कन्वर्टेड मुस्लिम है, और एक स्टेटमेंट के हिसाब से करीब 20,000 से ज्यादा अमेरिकी हर साल इस्लाम कबूल कर लेते हैं। सोचिए, ये इतना बड़ा नंबर है, वो भी अमेरिका जैसे शक्तिशाली विकसित देश में। इसी तरह ब्रिटेन में करीब 6,000 लोग इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनके अलावा जापान भी एक ऐसा देश है जहां लोग तेजी से इस्लाम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहां सवाल आता है कि गैर मुस्लिमों के इस्लामी की कौन सी बातें पसंद आती हैं जो इतना बड़ा फैसला वो कर लेते हैं? तो इसका एक नहीं कई जवाब है। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम में सोशल इक्वालिटी को तहरीज दी जाती है जो बाकी धर्मों में देखने को नहीं मिलती। भारत के कास्ट सिस्टम है जिसकी वजह से लोग जातियों में बटे हुए हैं। सबसे निचली जाति को अछूत कहा जाता है और आज भी उनके साथ शोषण होता है। इसी तरह दूसरे विदेशों में काले और गोरे रंग का भेद किया जा रहा है। इतिहास में तो काले लोगों को गुलाम समझा जाता था और उनके साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक किया जाता था। यही कारण है कि आज अफ्रीका की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है, क्योंकि इस्लाम में ना तो जाति और ना ही काले गोरे आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है। जब गैर मुस्लिम इस चीज को देखते हैं तो और समझते हैं तो उन्हें इस्लाम की खूबसूरती का अंदाजा हो जाता है।
जब गैर मुस्लिम इस्लाम पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कैसे मोहम्मद साहब ने बिलाल नाम के काले आदमी को गैर मुस्लिमों की गुलामी से आज़ाद कराया था। और इतना ही नहीं बल्कि उसके काले होने के बावजूद भी उन्होंने उसे काबा की छत पर चढ़ाया और आजान देने का हुक्म दिया था और ये संदेश भी दिया था कि इस्लाम में किसी भी इंसान का दूसरे इंसान से किसी तरह का कोई भेद नहीं होना चाहिए। गैर मुस्लिम जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें यकीन होता है कि इस्लाम कितना सच्चा और अच्छा धर्म है। इसके अलावा इस्लाम में सिखाया जाता है कि इंसान को अपने मन में किसी के लिए कोई भी द्वेष नहीं रखना चाहिए और फौरन ही गलती करने वाले को माफ कर देना चाहिए। दूसरे धर्मों की बात करें तो अक्सर यही देखा जाता है कि एक शख्स को कई लोग मिलकर एक साथ टारगेट करते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वही शख्स जब पावर में आ जाता है तो वो उन सभी लोगों से बदला लेता है और उनके खिलाफ मोर्चा खोल लेता है। ऐसा भी बताया जाता है कि अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलना चाहिए ना, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि 7वीं सेंचुरी में जब इस्लाम की शुरुआत हुई तो उसके करीब 10 साल तक अरब में महज 40 से कम मुसलमान थे। ऐसे में उस टाइम जो पावरफुल लोग थे वो मुसलमानों को परेशान करते थे और मोहम्मद साहब को जान से मारने की प्लानिंग भी करते थे। यहाँ तक कि उस टाइम जितने मुसलमान थे उन सभी को सोशल बायकॉट भी झेलना पड़ा। 3 साल तक अबू तालिब नाम की एक पहाड़ी पर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। उस वक्त मक्का के मदरसों ने एक अनाउंस किया कि कोई भी मक्का वासी मुसलमानों को कोई सामान ना बेचे और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे छोड़ा भी नहीं जाएगा। 3 साल बाद जब मक्का के लोगों का सोशल बायकॉट खत्म हुआ तो तब भी मक्का के लोग मुसलमान को टारगेट किया करते थे। 622 एडी में तो मुसलमानों को मक्का से मदीना जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। तकरीबन 10 सालों तक मुसलमानों के साथ और मोहम्मद साहब के साथ ये जुल्म होता रहा, लेकिन 10 साल बाद मोहम्मद साहब वापस मदीना से मक्का आए और फिर इस्लाम को मजबूती से खड़ा किया। जब इस्लाम मक्का में पावरफुल हो गया तो मोहम्मद साहब और मुसलमानों को परेशान करने वाले लोग या तो मक्का छोड़कर चले गए या फिर उन्होंने खुद ही मोहम्मद साहब के आगे घुटने टेक दिए। लेकिन मोहम्मद साहब की एक बात ने सबका दिल जीत लिया। जी हाँ, मोहम्मद साहब ने 10 सालों तक परेशानी झेलने के बावजूद उन सभी लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने उन पर जुल्म किए थे, जिसके बाद वे सभी लोग इस्लामिक हो गए जिन्होंने मुसलमानों और मोहम्मद साहब पर जुल्म किए थे। दोस्तों, इस्लाम की यही बात आज गैर मुस्लिमों को पसंद आती है और जब कोई गैर मुस्लिम इस्लाम का चैप्टर पढ़ता है तो उसे मोहम्मद साहब और इस्लाम से प्यार हो जाता है। इस्लाम के तेजी से बढ़ने का तीसरा रीजन है इस्लाम का बिहेवियर। यहाँ ये बात नोट करने वाली है कि हम यहाँ इस्लामिक बिहेवियर की बात कर रहे हैं जो हो सकता है कई मुसलमानों में ना मिले, लेकिन एक इंसान के बिहेवियर की वजह से तो पूरे इस्लाम के बिहेवियर को जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस्लाम में यही दिखाया जाता है कि एक मुसलमान के पास अगर एक रोटी है तो उसका पड़ोसी भूखा है, फिर चाहे वो मुस्लिम हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सच्चे मुसलमान का ये फर्ज है कि वो अपने भूखे पड़ोसी के साथ वो एक रोटी भी शेयर करके ही खाए। ऐसे ही कई सोशल बिहेवियर इस्लाम में सिखाए जाते हैं जिनके बारे में आपको इंटरनेट पर कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, ऐसे ही ना जाने कितने ऐसे रीज़न हैं जिनको जानने के बाद गैर मुस्लिम इस्लाम को अपनाते हैं। इस्लाम का तेज़ी से बढ़ना कई लोगों को खटकता है और इसी वजह से इस्लाम को बदनाम करने के लिए लोग इस्लाम के खिलाफ ऊट पटांग बातें फैलाते हैं। लेकिन किसी भी धर्म के बारे में कोई भी राय बनाने से पहले एक बार उस धर्म को अच्छे से पढ़ना और जानना जरूरी है। आपका इस बारे में क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।